फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश कटीक है। आज की वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकल को समझेंगे। हमारा जो प्रैक्टिकल है वो है डेसिमल टू बीसीडी कन्वर्टर, यानी जो डेसिमल सिस्टम होता है उसको बीसीडी यानी बाइनरी कोडेड डेसिमल के अंदर आपको कन्वर्ट करना है, यानी परिवर्तित करना है। तो डेसिमल सिस्टम को बीसीडी के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं वो इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे यहाँ पर दो टर्म आई है, एक डेसिमल और एक बीसीडी। ये क्या होते हैं? ये होते हैं नंबर सिस्टम के प्रकार। चार प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं, इसमें से एक है डेसिमल और एक है बाइनरी। हमको इन्हीं को अच्छी तरह से समझना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेसिमल सिस्टम क्या होता है। डेसिमल सिस्टम की अगर मैं आपको बात बताऊं तो आपने अभी तक मैथमेटिक्स के अंदर जितने भी कैलकुलेशंस की है वो सभी डेसिमल सिस्टम के अंदर ही आपने कैलकुलेशंस की है। डेसिमल सिस्टम के अंदर जो आपने अंक देखे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सब क्या है? ये सब डेसिमल सिस्टम के अंदर ही आते हैं। तो अगर मैं बात करूं डेसिमल सिस्टम के अंदर कितनी संख्याएं इंपॉर्टेंट है, मतलब कितनी संख्या मुख्य हैं, तो वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये मेन अंक होते हैं। इन अंकों की सहायता से आप बाद में बहुत बड़ी संख्या भी बना सकते हो या छोटी संख्या भी बना सकते हो। मेन अंक जो है ये 0 से लेकर 9 तक होते हैं, ठीक है। और अगर ये टोटल 10 अंक है तो हम बोलते हैं कि इनका जो आधार है वो कितना है, जो इनका बेस है वो कितना है, 10 होता है। इनका बेस कितना होता है? 10 होता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कोई एक संख्या जैसे 345 है, 345 है, ये क्या है? डेसिमल पद्धति के अंदर है। अगर आपको बताना हो कि ये कैसे बनी है संख्या, तो आप इस तरह से इसको बता सकते हो 5 × 10⁻0 प्लस 4 × 10⁻1 प्लस 3 × 10⁻2। क्योंकि इनका आधार 10 है इसलिए हमें इनको क्या करना पड़ता है, 10 की टेबल से मल्टीप्लाई कराना पड़ता है। तो 10⁻0, 10⁻1 और 10⁻2 से अगर आप इनको मल्टीप्लाई कराओगे, इधर से आपको बढ़ती हुई घात के रूप में लेना है। तो जब इसको मल्टीप्लाई कराओगे ये तो हो जाता है 10⁻0 का मतलब 1, तो ये 5 आएगा। 10⁻1 का मतलब 10, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 40, और 10 को आप अगर 3 को आप अगर 10⁻2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 300, और जब आप इनको ऐड करोगे तो आपका आएगा 345। तो कोई भी जो डेसिमल सिस्टम के अंदर संख्या होती है वो इसी प्रकार बनती है। आप उनको 10 की पावर के रूप में लिखते जाओ और उनको आप प्राप्त कर सकते हो। तो ये तो आपके डेसिमल सिस्टम पूरा की डेसिमल सिस्टम के अंदर कैसे होती है अंक। अब हम बात करते हैं बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम क्या होता है? तो अगर आप जानते हो तो आपकी जो जितने भी डिजिटल एपरेटस होते हैं, जैसे आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, डिजिटल वॉच, ये सब होती है ना, तो इनके अंदर क्या होता है कि ये जो डेसिमल सिस्टम होते हैं ना, ये काम में नहीं आता है। इनके अंदर जो काम आता है वो होता है बाइनरी सिस्टम, इसके अंदर यूज होता है। बाइनरी सिस्टम के अंदर मेन रूप से जो अंक होते हैं वो 2 अंक होते हैं, एक 0 होता है और एक 1 होता है। डेसिमल के अंदर तो कितने थे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक थे। लेकिन इसके अंदर केवल बाइनरी के अंदर आपके केवल 2 नंबर होते हैं, 0 और 1, जिन्हें आप क्या बोलते हो? बिट से बोलते हो, ठीक है। और इसमें इसके अंदर कितनी संख्या? 2 संख्या है, तो आप इसे क्या बोलते हो? इसे इनका आधार कितना होगा? इनका आधार 2 होगा, ठीक है ना। अब जैसे इसका एग्जांपल की बात करते हैं तो इसके एग्जांपल हो सकते हैं जैसे 0, 1, 1 ये, क्योंकि अभी यहाँ पर आपने क्या लिखा है कि 1, 0, 1, 1 ये कौन सी संख्या होती है? तो ये बाइनरी के अंदर संख्याओं को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। अभी हम कन्वर्ट करना सीखेंगे कि डेसिमल को बाइनरी के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बाइनरी सिस्टम को आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो होता है डिजिटल एपरेटस के अंदर यूज होता है, ठीक है ना। अब हम सीखते हैं कि कैसे डेसिमल को बाइनरी के अंदर चेंज किया जाता है। अब हम डेसिमल सिस्टम को बाइनरी सिस्टम के अंदर चेंज करना सीखते हैं। इसके लिए मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। तो आप पहले जो फर्स्ट मेथड है उसको देखिए। जो फर्स्ट मेथड है उसके अंदर है 1, 2, 4, 8, 16 और 32। ये कैसे बना है? तो ये 2 की पावर n से बना है, जहाँ पर n कहाँ से स्टार्ट है? 1, 0, 0, 1, 2 से बना है, ठीक है ना। देखो हमने यहाँ पर 2 क्यों लिया? तो आपको पता है बाइनरी जो सिस्टम होता है उसके अंदर ओनली 2 अंक होते हैं, 0 और 1, इसलिए हमने यहाँ पर 2 की पावर n लिया है। अब अगर आपको बाइनरी डेसिमल को बाइनरी के अंदर चेंज करना है तो कैसे करना है वो देखिए। जैसे आपके फर्स्ट है, आपको बोला कि जो अंक 1 है डेसिमल के अंदर उसको बाइनरी के अंदर चेंज करो, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर देखो 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 की जगह पर लिखा हुआ है तो आप इसके नीचे 1 लिख दो, ठीक है। तो ये हो गया इसका बाइनरी के अंदर चेंज करना। मतलब अगर 1 को आप बाइनरी में चेंज करना चाहते हो तो आप 1 ही लिखोगे,
लेकिन अगर आपको 2 को चेंज करना है तो 2 के लिए आप क्या करोगे, पहले देखो 2 कहाँ पे लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 2 के नीचे लिखा 1 और इसके बाद में जो बाद वाले अंक है ना वो अगर आया तो उनके लिए आपको 0 यूज करना है, तो आप यहाँ पे लिखो 0। तो 2 के लिए क्या हो गया 1 और 0। इसी तरह अगर आपको 4 का करना है, 4 को बाइनरी के अंदर चेंज करना है तो आप क्या लिखोगे, 4 कहाँ पर है, 4 आपके यहाँ पर है, तो आप 4 के नीचे 1 लिख दो, बाद आने वाले अंकों के लिए आप 0 लिख दो, 0 0, ठीक है ना। तो 4 का क्या होगा 1 0 0। तो इस तरह से आप इनको चेंज कर सकते हो। अब हम 5 डेसिमल अंक को बाइनरी के अंदर चेंज करना सीखते हैं। तो ये देखो 5, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो यहाँ पर तो 5 का कोई अंक लिखा हुआ ही नहीं है, तो आप उन अंकों को जोड़िए जिनसे 5 बन सकता है। तो आप देखोगे कि 4 और 1 को जोड़ने पर 5 बनता है। तो कौन कौन से नंबर यूज हुए, एक 4 और एक 1 यूज हुआ, तो 4 के नीचे भी आप 1 लिख दो और 1 के नीचे भी 1 लिख दो, बीच में जितने भी अंक हैं उनके लिए आप 0 यूज करो। तो 5 का बाइनरी के अंदर क्या हो जाएगा 1 0 1, मतलब जो 5 डेसिमल अंक है उसके लिए अगर आप बाइनरी के अंदर चेंज करोगे तो वो आएगा 1 0 1 आएगा, ठीक है। तो ये तो हमने समझ लिया एक तरीके से। अब इसका एक और तरीका है वो हम समझते हैं। अब हम जो डेसिमल सिस्टम को बाइनरी सिस्टम के अंदर चेंज करने का जो सेकंड मेथड है वो सीखते हैं। तो उसके लिए क्या है, आपने अगर गुणनखंड किए हैं तो उसकी सहायता से ही करना है आपको। गुणनखंड विधि के अंदर जैसे आप टुकड़े कर देना वैसे टुकड़े करके बताना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 15 है और 15 को आपको क्या करना है बाइनरी के अंदर चेंज करना है। तो आप कैसे करोगे, आप जैसे गुणनखंड करते हो वैसे ही करना है। एक का आपको लिखना है 15, इस तरह से करते हो। अब ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो आपको डिवाइड करना है वो हमेशा 2 का डिवाइड करना है, इसका डिवाइड करना है, 2 का डिवाइड करना है। क्यों करना है, क्योंकि बाइनरी के अंदर आपके ओनली फॉर 2 अंक होते हैं, 0 और 1 होते हैं, इसलिए आपको इसको 2 से डिवाइड करना है। और यहाँ पर एक और चीज है, यहाँ पर आपको जो शेषफल बचते हैं रिमाइंडर उनको लिखना है। देखो अब आप इसके अंदर 2 का भाग दो, तो जब आप 2 का भाग 15 में देते हो तो ये 7 बार पूरा डिवाइड हो जाता है और कितना शेषफल बचता है, एक शेषफल बचता है, तो आप उसको यहाँ पर लिख दो, ठीक है। अब इसके अंदर आप वापस 2 का डिवाइड करो, क्योंकि हर बार आपको डिवाइड किसका करना है 2 का करना है। तो जब आप 2 का डिवाइड 7 के अंदर करोगे तो ये 3 बार तो इसके अंदर पूरा भाग चला जाता है, एक शेषफल बचता है, उसको आप इधर लिख दो। वापिस इसके अंदर आप 2 का डिवाइड करो तो ये भी पूरा भाग चला जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर एक शेषफल बचेगा। फिर आपको वापस इसके अंदर 2 का भाग देना है, तो 2 के अगर इसके अंदर आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, क्योंकि 2 के अंदर 1 का डिवाइड नहीं होता है। और जो शेषफल बचेगा वो 1 आप यहाँ पर ही लिखोगे, ठीक है ना। हर बार आपको किसका डिवाइड करना है, 2 का डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर बचता है उसको साइड में लिखना है। अब आपको इसका बाइनरी नंबर लिखना है, तो आप क्या करो, इन अंकों को नीचे से लेकर ऊपर तक लिख दो। जैसे पहले 1, फिर वापिस 1, फिर 1 और 1, इस तरह से आप ये जो आया 1 1 15 का बाइनरी आया, ठीक है ना। इसको आप इस तरह से लिख दो 1 1 1 1, ये आ गया आपके 15 का बाइनरी डेसिमल के अंदर। तो ये हमने जो 15 नंबर है उसको भी बाइनरी सिस्टम के अंदर चेंज करना सीख लिया है। कैसे किया, हर बार आपको ध्यान रखना है 2 का डिवाइड करना है और जो इसके अंदर शेषफल बचे उनको जरूर लिखना है। अब हम करते हैं पॉइंट वाले का। ये तो जो थी 15 ये आपके क्या था, पूरे इंटीजर थे यानी पूर्णांक थे। लेकिन अगर कोई अगर आपके कोई भिन्न आ जाए जैसे 0.15 आ जाए तो आप इसको कैसे चेंज करोगे डेसिमल बाइनरी के अंदर, तो उसके लिए भी एक मेथड है। अब जैसे आपके पास में कोई भिन्न के रूप में आ गया जैसे कि 0.15 है, इसको आपको चेंज करना है किसके अंदर, बाइनरी सिस्टम के अंदर। तो आप इसको कैसे करोगे, जो पूर्णांक वाली संख्या थी जैसे 15 थी उसको आपने कैसे किया था 2 का डिवाइड करके, लेकिन जो अगर भिन्न वाली आ जाए तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको मल्टीप्लाई कराना है 2 से। देखो यहाँ से कराना है 0.15, इसको आपको मल्टीप्लाई कराना है 2 से। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना आएगा 0.30, है ना। और आपको क्या करना है, यहाँ पर पूर्ण संख्या लिखनी है। पूर्ण संख्या का मतलब पॉइंट से जो पहले आने वाली संख्या वो लिखनी है। यहाँ पर 0 आ रहा है तो आपको यहाँ पर 0 लिखना है। फिर ये जो 0.30 आया इसको आप मल्टीप्लाई करो तो 2 से, तो ये आपका आएगा 0.60। इसके अंदर भी अगर आप पूर्ण संख्या देखते हो तो कितनी है, 0 है। वापिस आप 0.60 को मल्टीप्लाई करो 2 से, तो ये आपका आएगा 1.20। इसके अंदर पूर्ण संख्या क्या 1 है तो आपको यहाँ पर 1 लिखनी है।
तो यहाँ पर जो आपके पूर्ण संख्या है एक, वहां पर आप यहाँ पर आपको एक लिखना है। अब यहाँ पर क्या संख्या लेनी है आपको, ओनली फॉर 0.20 लेना है, 0.20, ठीक है। और इसको आपको मल्टीप्लाई कराना है वापस 2 से। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0.40, और इसके अंदर अगर पूर्ण संख्या बात करते हो तो 0 है, तो आपको यहाँ पे लिखना है 0, ठीक है। अब वापस आप 0.40 को मल्टीप्लाई कराओ 2 से, तो ये आपके आएगा 0.80। तो यहाँ पर भी पूर्ण संख्या क्या है, 0 है, तो आपको यहाँ पर 0 लिखना है। अब आप 0.80 को वापस 2 से मल्टीप्लाई कराओ तो आपके आएगा 1.60। यहाँ पर पूर्ण संख्या क्या है 1, तो यहाँ पर आपको 1 लिखना है। अब वापस आप 0.60 को आपको मल्टीप्लाई कराना वापस 2 से, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो वो आपके आएगा 1.20। और यहाँ पर पूर्ण संख्या क्या 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखनी है, और यहाँ पर आपको लिखना है 0.20, और इसको भी आपको मल्टीप्लाई कराना है किससे, 2 से, तो कितना आएगा 0.40। और यहाँ पर भी क्या है, पूर्ण क्या 0 तो 0, ठीक है। इस तरह से आपको करते रहना है। लेकिन अगर आप देख पा रहे हो तो ये यहाँ पर रिपीट होने लग गया, यहाँ पर भी 0.20 थे और यहाँ पर भी 0.20 थे। तो अब आपको इसको कैसे लिखना है, इसको ध्यान रखना, ऊपर से नीचे चलना है। उसके अंदर हमने उल्टा किया था, हम ये नीचे से ऊपर गए थे, लेकिन इसमें आपको ऊपर से नीचे चलना है। और आप कैसे लिखोगे इसको, 0.0 ये संख्या लिखते चलिए, 0 0 1 0 0 1 1 0, और फिर आप इसको एक बार तो डॉट लगाकर लिख दो। फिर आप इसको इस तरह से लिखना 0.00100110। ये क्या है, 0.15 का बाइनरी नंबर, मतलब आप इसको बाइनरी सिस्टम में इस तरह से लिखोगे। 0.15 को बाइनरी सिस्टम में लिखने के लिए आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने 2 तरीके सीखे। दोनों तरीके से आप डेसिमल को बाइनरी के अंदर चेंज कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं शोमेश वंशी। जैसा कि हम जो प्रैक्टिकल डिस्कस कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट है डेसिमल टू बीसीडी कन्वर्टर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर मेन सर्किट के ऊपर डिस्कस करूँगा और थ्योरेटिकल टेबल पर डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो सर्किट के अंदर सबसे इससे समझने के पहले मैं क्या करते हैं कि यहाँ पर क्या नैंड गेट ले रखे हैं, ABCD 4 नैंड गेट्स ले रखे हैं। ये डायग्राम सर्किट को हम आईसी के रूप में भी ले सकते हैं, पर आईसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बनाती है, जिसकी वजह से उसको लेना यूज में लेना संभव नहीं है। तो हम यहाँ पर यूज में 4 नैंड गेट्स ले रहे हैं। अब नैंड गेट का यूज हो रहा है, तो नैंड गेट होते क्या है, नैंड गेट एंड गेट और नॉट गेट से मिलकर बना होता है। एंड गेट और नॉट गेट से मिलकर बना है, तो उसका बूलियन व्यंजन क्या होता है एंड गेट का, तो कोई इनपुट ए और बी दे रहे हैं तो उसका जो आउटपुट प्राप्त होगा ए नॉट बी प्राप्त होगा। और इसी प्रकार नॉट गेट का है जिसमें कोई इनपुट ए दे रहे हैं तो उसका आउटपुट ए बार प्राप्त होता है, ठीक है। और इसका जो नैंड गेट की बात करें, टोटल ऑफ x = a डॉट b का बार, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, नैंड गेट के अंदर कोई आउट इनपुट दे रहे हैं यानी कि 0 दे रहे हैं तो उसका आउटपुट 1 प्राप्त होगा, और यदि कोई इनपुट 1 दे रहे हैं तो उसका आउटपुट 0 प्राप्त होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक थ्योरेटिकल टेबल है, ठीक है। इसके अंदर जो डिजिट्स प्राप्त हो रहे हैं ABCD की वैल्यू, ये आप देख रहे हैं। इसको भी हम प्रैक्टिकली कैसे प्राप्त करेंगे ये भी हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले देखने से पहले मैं इस टेबल को कैसे प्राप्त कर रहे हैं डिजिट्स एक पैटर्न के रूप में बताना चाह रहा हूँ। एक पैटर्न था जिसको पहले लोकेश ने डिस्कस कर लिया था। ये पैटर्न है जो कि बाइनरी सिस्टम के अंदर आता है। बाइनरी सिस्टम किस बेस पर कार्य करता है, 2 बेस होते हैं, 0 और 2 की पावर 0 यानी कि 1, 2 की पावर 1 यानी कि 2, 2 की पावर 2 यानी कि 4, 2 की पावर 3 यानी कि 8, ये प्राप्त हो जाए। अब यहाँ पर देखते हैं कि इस डिजिट्स के सहायता से वो नंबर यानी कि पहला नंबर मैं लेता हूँ डेसिमल नंबर 1 के अंदर ABCD की वैल्यू कैसे आती है। तो मैं क्या करता हूँ कि 1 है, क्या इसके अंदर 1 है, हाँ है, इसकी जगह 1 लिखूंगा, बाकी को 0। ABCD की वैल्यू प्राप्त यहाँ पर देंगे। इसी प्रकार 2 की बात करता हूँ मैं, डेसिमल नंबर 2 की बात करता हूँ, 2 है इसमें, हाँ है, उसकी जगह पर 1, बाकी को 0। ये बाइनरी सिस्टम के अंदर आना है। बाइनरी सिस्टम 0 और 1 के अंदर ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 के लिए भी ABCD की वैल्यू यहाँ पर प्राप्त होगी। इसी प्रकार मैं देखता हूँ 3 की वैल्यू, 3 के लिए देखता हूँ तो 3 इसके अंदर है नहीं है, तो क्या करूँगा 2 और 1 को जोड़ने पर 3 आता है, इसलिए
3 की 1 की जगह पर 1 लिख रहा हूँ और 2 की जगह पर 1 लिख रहा हूँ, बाकी बचे हुए उसकी जगह पर 0 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो तीसरे नंबर की साइन प्राप्त हो रही है 0 0 1 1, एबीसीडी की वैल्यू इस प्रकार प्राप्त होगी। इसी प्रकार मैं देखता हूँ यहाँ से डिस्टेंस आप देख सकते हैं। इस प्रकार मैं 9 की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। 9 के लिए क्या करेंगे, 8 और 1 और जोड़ने पर 9 आता है। इसी प्रकार मैं क्या लिखता हूँ, इसकी जगह पे 1 लिखूंगा और इसकी जगह पे भी 1 लिखूंगा और बाकी को 0 कर दूंगा। ठीक है, तो 9 की बात हो जाएगी 1 0 0 1। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सर्किट कनेक्टिविटी पर। सर्किट की कनेक्टिविटी पर बात करता हूँ तो यहाँ पर देखिए इस स्टेज को 0 वोल्टेज से या -5 वोल्टेज से कनेक्ट करता है। ठीक है, वोल्टेज का कंसेप्ट आया है तो वोल्टेज का एक कंसेप्ट समझते हैं कि एक लो लेवल स्टेज है जिसको 0 वोल्टेज पर कनेक्ट करता है और एक हाई लेवल स्टेज है जो 5 वोल्टेज पर है। ठीक है, बाइनरी सिस्टम के अकॉर्डिंग हम देखें तो लो लेवल पर जो प्राप्त होता है वो 0 प्राप्त होता है और हाई लेवल वोल्टेज पर 1 प्राप्त होता है। ठीक है, इस वोल्टेज के कंसेप्ट को अन्य दूसरे रूप में देखें तो एक हाई लेवल पर 5 वोल्टेज 0 वोल्टेज रखा गया है और लो लेवल पर -5 वोल्टेज रखा गया है। इन दोनों में से जरा देखें तो 0 वोल्टेज है तो उसका बाइनरी सिस्टम के अकॉर्डिंग ये 1 प्राप्त होगा और ये 0 प्राप्त होगा। ठीक है, इस कंसेप्ट का यूज हमारे सिस्टम के कनेक्टिंग में बहुत इफेक्टिव रहेगा। अब हम कनेक्टिंग करेंगे सर्किट के अंदर। कनेक्टिंग करने के लिए मैं सिद्धांतिक टेबल का यूज लेना चाह रहा हूँ। इसके अंदर आप देखिए कि ये 1 2 3 इस तरफ एबीसीडी की वैल्यू है। इस प्रकार से मैं S1 जो स्विच है इसकी मैं कनेक्टिंग करना चाह रहा हूँ तो मैं यदि इसको NAND गेट इसी के साथ मैं कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये कनेक्ट इस प्रकार से कर लिया। इसी प्रकार मैं 2 की कनेक्टिंग करना चाह रहा हूँ तो वो किससे हो रहा है, 1 1 पा रहा है मतलब B से कनेक्ट होगा। इसे कनेक्ट कर दिया। इसी प्रकार 3 की देखें तो S3 किससे कनेक्ट होगा, A और B से, इससे होगा और इससे होगा। ठीक है, A और B से कनेक्ट हो गया। अब मैं इस प्रकार से उस थ्योरेटिकल टेबल के हिसाब से इस सब की कनेक्टिंग कर सकता हूँ और मैं 7 पर बात कर लेता हूँ। 7 किस से कनेक्ट है, 7 यहाँ पर देखिए 0 1 1 1 यानी ABCD से कनेक्ट है तो ये C से कनेक्ट है, B से कनेक्ट है और A से कनेक्ट है। ऐसे कर लेंगे और इसको कनेक्टिंग फिर वापस पूरे की कनेक्टिंग इसके हिसाब से थ्योरेटिकल टेबल के हिसाब से कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये थ्योरेटिकल टेबल है, इसकी सहायता से मैंने सर्किट को कंप्लीट कर चुके हैं जो इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। अब मैं बात करता हूं कि S1 को ऑन करता हूं, स्विच को ऑन करता हूं तब -5 वोल्टेज इसके अंदर कनेक्ट होता है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि -5 वोल्टेज है यानी लो लेवल स्टेज पर है। लो लेवल स्टेज पर है तो ये अपने NAND गेट के अंदर प्राप्त होते ही जैसे ही NAND गेट के अंदर प्राप्त होता है तो उसको लेवल को बढ़ा देगा यानी 1 प्राप्त होगा यानी LED के अंदर आउटपुट प्राप्त होगा। ठीक है, NAND गेट की खासियत यही है। और अब यदि सेकंड स्विच को ऑन करता हूँ तो यहाँ पर सेकंड स्विच को ऑन करता हूँ तो B पर देखिए, B पर हमें आउटपुट प्राप्त हो रहा है। ठीक है, B पर यानी B वाली LED है वो उजाला कर देगी यानी वो जलने लग जाएगी। फिर C स्विच को मैं ऑन करता हूँ तो हमें क्या प्राप्त होता है, A और B पर आउटपुट प्राप्त होता है और इस प्रकार C वाले यानी कौन सी A और B दोनों वाली LEDs पर हमें आउटपुट प्राप्त होगा। फोर्थ स्विच को ऑन करता हूँ तो हम देखिए कि इसके अंदर फोर्थ स्विच पर आउटपुट क्या प्राप्त होता है, C पर हमें आउटपुट प्राप्त होना है बाकी सब 0 है। यहाँ पे C पर देखिए, C पर जो LED है ना वो फोर्थ स्विच ऑन करने पर C पर आउटपुट प्राप्त होगा। उसी प्रकार आप देखिए 5 स्विच को ऑन करता हूँ तो 5 पर किस पर प्राप्त होती है, एक तो B पर प्राप्त होती है और C पर प्राप्त होती है। ठीक है, तो B वाली और C वाली जो LED है वो आउटपुट प्राप्त होगा। ठीक है, और इसी प्रकार आप देखिए डिस्कस करते हुए सब देख लेंगे तो 9 पर देखते हैं तो 9 पर कहाँ पर प्राप्त होगी, एक तो A पर प्राप्त होगी और एक D पर प्राप्त होगी। ठीक है, तो A वाली 9 को जैसे ऑन करता हूँ A वाली और D वाली LED पर आउटपुट प्राप्त होगा। Hello guys, this is Ashish Sharma at Front of You.
जैसा कि आप मेरे फ्रेंड्स ने आपको बता दिया है पूरा इस प्रैक्टिकल का थ्योरेटिकल रूप, और अब हम देखने जा रहे हैं कि हमारा जो प्रैक्टिकल मेन जो एपरेटस है उसमें हम इसको किस प्रकार करेंगे। तो आ जाइए हमारे एपरेटस की ओर। ये हमारा एपरेटस है जिसमें ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है हमारा डेसिमल टू BCD कन्वर्टर, ठीक है। और ये हमारे पास 4 नैंड गेट लगे हुए हैं और उनके ऊपर 4 LEDs लगी हुई है, और ये हमारे पास 9 स्विच है हमारे, ठीक है। अब मैं इस सर्किट को, इस एपरेटस को ऑन कर रहा हूँ, पावर इसका ऑन कर दिया, ठीक है। अब जैसा कि हमने देखा था हमारे थ्योरेटिकल में, जो हमने फिगर बनाया था, सर्किट बनाया था, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया था कि जो फर्स्ट वाला स्विच था, मतलब सारे स्विचेस को हमने किसी नैंड गेट से कनेक्ट कर दिए थे। तो जो हमारा फर्स्ट स्विच था उसको हमने किससे कनेक्ट किया था, हमारे पास फर्स्ट A वाला जो नैंड गेट था उससे हमने कनेक्ट किया था। तो हमने क्या समझा था उसमें कि जैसे ही मैं इस स्विच को ऑन करूँगा तो इससे -5 वोल्ट की बैटरी क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी, जिससे यहाँ पे जो इनपुट जाएगा फर्स्ट A वाले नैंड गेट पे वो क्या जाएगा, 0 जाएगा, क्योंकि वो लो लेवल स्टेट है। और तो जैसे इनपुट 0 जाएगा तो जो नैंड गेट होता है वो आउटपुट में उसको क्या बदल देगा, 1 में चेंज कर देगा। उससे जो ए वाली जो LED है उस पर हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। तो इस प्रकार हम करके देखते हैं 1 वाले स्विच के लिए। तो जैसे मैंने इसको ऑन किया तो हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि A वाली LED है वो ऑन हो गई। इससे क्या प्रूफ होता है कि जो हमारे पास इसका बाइनरी कोड है वो क्या आ जाएगा, 0 0 0 और इसके लिए 1। अब इसी प्रकार हम किसी और स्विच के लिए देखते हैं। जैसे मैंने 5 के लिए देखा, तो 5 को हम किससे कनेक्ट करते हैं, 5 को हम कनेक्ट करते हैं कि एक तो A वाले से कनेक्ट करते हैं और एक C वाले से कनेक्ट करते हैं। तो ये जैसे मैं 5 स्विच को ऑन करूँगा, दोनों पे क्या जाएगा, 0 इनपुट जाएगा और वो आउटपुट में किस में चेंज हो जाएगा, 1 में आउटपुट में चेंज हो जाएगा। इससे क्या प्रूफ होता है कि जो LEDs है A और C वाली वो क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। तो मैं चालू करता हूँ 5 वाले स्विच को, तो हमारे पास A और C वाली LEDs क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। तो इससे इसका बाइनरी कोड हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, 1 0 1, ये मतलब 0 1 0 1, इस तरह इसका क्या हो जाएगा, बाइनरी कोड हो जाएगा। इसी प्रकार हम 9 स्विच के लिए भी देख सकते हैं। 9 स्विच में क्या होता है, हम 9 स्विच को A और D से कनेक्ट करते हैं। तो जैसे मैं इसको ऑन करूँगा, A और D वाली जो LEDs है वो ऑन हो जाएगी। तो इस प्रकार हम इसको देख सकते हैं। तो इससे हमने क्या सीखा है कि इससे इस जो थ्योरेटिकल चीज़ थी, जो डेसिमल टू बाइनरी चेंज करने को, उसको हमने प्रैक्टिकली नैंड गेट की सहायता से इसमें दर्शा दिया है। तो ये हमारा पूरा एपरेटस था और हमको इस तरह इसको यूज़ लेके इसको दिखाना है कि हाउ टू चेंज डेसिमल टू बाइनरी कोड। थैंक यू।